हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है अच्छे से? चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज वैल्यू से। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ओवर एन इंटरवल। ठीक है, किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू किसी इंटरवल में मुझे निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले एवरेज वैल्यू फिर आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन तो सभी को आता ही होगा। नहीं आता है तो दो चार देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। दो चार इंटीग्रेशन याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स ही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स क्या होता है? ई का पावर ए एक्स अपॉन ए होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डीएक्स के टर्म में, सब डीएक्स के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। साइन एक्स से डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? डीएक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स। ठीक है, कुछ इंटीग्रेशन वाले पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन इसमें लगेगा हमें। इसमें नहीं आ रहा लेकिन सर, चैटिंग नहीं आ रहा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन of a function over an interval a to b, a से लेकर के b तक के इंटरवल में एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx। ठीक है, a से लेकर के b तक इंटीग्रेशन a, हाँ, एवरेज वैल्यू जो होता है फंक्शन का किसी भी इंटरवल a से लेकर के b तक, ठीक है, किसी भी इंटरवल a से लेकर के b तक, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट a से लेकर के b, फ्रॉम लिमिट a से लेकर के b। देखिए कैसे, अगर दो चार एग्जांपल ले लेते हैं तब समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f of x which is equal to x square over an interval 1 to 5 is, क्या होगा? ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट 1 से लेकर के 5 तक, लिमिट 1 से लेकर के 5 तक। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करना है 1 से लेकर के 5 तक, तो आंसर आ जाएगा 5 क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, आंसर आ जाएगा 124 अपॉन 3। ये हमारा आ जाएगा एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा एवरेज वैल्यू।
अच्छा, इंटरवल जो होता है एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल भी होता है, मतलब बी माइनस ए भी होता है। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1, मतलब 1/4 भी करना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 124/3, 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, आंसर आ जाएगा 31/3। ठीक है, 1 एवरेज वैल्यू इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स ओवर अ लिमिट ए से लेकर के बी, ए से लेकर के बी तक पहले इंटीग्रेशन करना है, फिर जो इंटरवल है इंटरवल के लेंथ से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना होता है। तो ये होता है हमारा एवरेज वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, देते जाइए, क्वेश्चन करते जाएंगे, हम लोग को समझ में आते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन x cube minus 1, the average value of a function x cube minus 1 on the interval स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0,4 इज ऑप्शन ए 7, बी 15, सी 60 और डी 31/2। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका एवरेज वैल्यू हमें निकालना है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब होता है, जो 0 है और 4 है इज इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड होता है। समझे, जनरली आपको जब ये वाला एवरेज वैल्यू का क्वेश्चन दिया रहेगा तो स्क्वायर इंटरवल वाला ही दिया रहेगा, यहाँ पर 0 और 4 इंक्लूडेड है। तो हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, तो ए लिख देता हूँ। एवरेज वैल्यू इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 4 एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स और डिवाइड बाई 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से डिवाइड करेंगे। ठीक, एवरेज वैल्यू आ जाएगा 1/4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 4/4 और 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के 4, एवरेज वैल्यू आ जाएगा 1/4, 4 का पावर 4/4 माइनस 4 माइनस 0, है ना। तो ये तो आज आंसर आ जाएगा एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/4, 4 का क्यूब 64 माइनस 4, आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 60, आंसर आ जाएगा 15। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। समझ में आ रहा है सभी को, 15 होगा एवरेज वैल्यू, 15 होगा एवरेज वैल्यू। चलिए नोट करिए इसको, इसके बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे।
दोनों क्वेश्चन के इंटरवल में कोई डिफरेंस है क्या सर? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्लोज इंटरवल ही दिया हुआ है। ये दोनों ए से लेकर के बी तक, ए और बी इंक्लूडेड होता है ना। हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) is equal to sin x over an interval 0, pi by 2 is dash. ऑप्शन ए 1 by pi, फिर 1 by pi, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है √2/2, √2/2, और चौथा ऑप्शन है 2/pi। चलिए बनाइए। डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2, डिवाइड भी हो जाएगा π/2 से, है ना, और साइन एक्स dx a इज इक्वल टू 1/π/2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, लिमिट 0 से लेकर के π/2, ये हो जाएगा 2/π। इसकी वैल्यू देखो माइनस में रहता है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हैं, cos 0 माइनस cos π/2 करेंगे तो 2/π, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आ जाएगा 2/π। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) is equal to e का पावर 3x, f of x is equal to e का पावर 3x on the interval 0, 1 is ऑप्शन ए e का पावर 3/3, e का पावर 3/3, ऑप्शन बी e का पावर 3/2/3, ऑप्शन सी e का पावर 3-1, एंड ऑप्शन डी 1/3 e का पावर 3-1।
डी आ रहा है, चलिए ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। कैसे आएगा, देखिए एवरेज वैल्यू इट इज इक्वल टू ई का पावर 3x इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 अपॉन 1 dx। एवरेज वैल्यू हो जाएगा ई का पावर 3x अपॉन 3 लिमिट 0 से लेकर के 1। एवरेज वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 3 ई का पावर 3 इंटू 1 माइनस ई का पावर 3 इंटू 0, लिमिट पुट करेंगे। एवरेज वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 3 ई का पावर 3 माइनस ई का पावर 0 क्या होता है, किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू ई का पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3। सभी को समझ में आ रहा है? कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the average value of the function, the average value of the function x square on the interval 0, 2 is option A 2, 8/3, 4/3, 8/9, 2, 8/3, C 4/3, D 8/9। 8/3 आ रहा है, करेक्ट आंसर है 8/3। एवरेज वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर के 2 एक्स स्क्वायर dx, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से लेकर के 2, तो 1 अपॉन 2 8/3 आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन 2 इंटू 8/3, सॉरी 4/3 आंसर है इसका, 8/3 कैसे आएगा, 2 1 जा 2 4 8, आंसर आ जाएगा 4/3। सी आंसर करेक्ट होगा इसका, 4/3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि जब आपको इक्वेशन ना दिया हो, कभी कभी आपको इक्वेशन ना दिया हो और आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालने, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए पूछ दे, ठीक है। आरएमएस वैल्यू भी हम लोग कर लेते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि वो क्लियर हो जाए। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन को भी कर लेंगे साथ में। इधर का मिटा दूं ना, सभी को हो गया? देखो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, आरएमएस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स ओवर एन इंटरवल ए टू बी इज, इसके लिए आप एक इक्वेशन याद रखेगा, आरएमएस का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर के बी, है ना, एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आरएमएस का स्क्वायर वैल्यू ये होता है, तो आरएमएस वैल्यू कितना आ जाएगा, ये पूरे का अंडर रूट 1 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स।
एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये क्या होता है हमारा आरएमएस वैल्यू। अच्छा, आप अभी जुड़ पाए हैं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो आपका छूट गया है वो रिकॉर्डेड हो गया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं रिपीट कर देता हूँ। एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू जो होता है ये इंटीग्रेशन, एवरेज वैल्यू ओवर एन इंटरवल ए टू बी, ए से लेकर के बी तक के इंटरवल में एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा क्या होता है? एवरेज वैल्यू होता है। अभी तक मैंने एवरेज वैल्यू बताया, अभी तक मैंने एवरेज वैल्यू बताया। किसी भी फंक्शन एफ एक्स का एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है? ओवर इंटरवल ए से लेकर के बी तक के इंटरवल में एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है? एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर के बी तक और डिवाइड करना है बी माइनस ए से। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। ई का पावर 3x हमारा इक्वेशन था, ई का पावर 3x लिमिट था 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर 1 तक के लिमिट में हम लोग इसको क्या कर दिए? इंटीग्रेशन कर दिए। इसका इंटीग्रेशन ई का पावर 3x अपॉन 3 ही आएगा। लिमिट 0 से लेकर के 1 पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 0। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, लिमिट पुट करोगे तो ई का पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस किए हैं उसका आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आरएमएस वैल्यू हम लोग कर रहे हैं। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? वन ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन बी माइनस ए उसका होल रूट, ये हमारा क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होता है। समझ में आ रही बात? ये हमारा क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होता है। क्लियर है सभी को? तो एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अच्छे से क्लियर है। इसका भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन इंटरवल 2, 3 इज। चलो बताओ इसका आंसर। इसका ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। आरएमएस वैल्यू निकालना है। इसी का ध्यान रखना है कि एवरेज और आरएमएस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है,
देखिए कैसे बनेगा। RMS वैल्यू इट इज इक्वल टू RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब 2 b माइनस है 1 अपॉन b माइनस है इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। RMS का स्क्वायर 1 अपॉन 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 एक्स, इसका मतलब एक ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया dx। ठीक, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक्स लिमिट 2 से लेकर के 3 पुट करना है। ये हो जाएगा 1 3 का पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 3 का पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 का पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, ये आ जाएगा 3 का पावर 5 अपॉन 5 कितना होगा 243 आ जाएगा। ये 243 अपॉन 5 माइनस 3 का क्यूब, ये एक एक 3 कैंसिल हो जाएगा 18 आ जाएगा और प्लस 3 माइनस 2 का पावर 5 होता है 32 अपॉन 5 माइनस 2 का पावर 3 हो गया 8 8 2 जा 16 अपॉन 3 और प्लस 2। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं 243 माइनस 32 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा एक और एक 211 अपॉन 5 211 अपॉन 5, ये हो जाएगा माइनस 18 और प्लस 16/3 18 3 18 36 36 54 माइनस 54 और प्लस 16 माइनस 54 प्लस 16 माइनस 38, ये हो जाएगा माइनस 38 अपॉन 3 और प्लस 3 माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 1। इसका एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3 3 633 माइनस 190 और प्लस 15, एलसीएम लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 10 11 12 13 4 5 में से किया 4 443 प्लस 15 अपॉन 15, ये आंसर आएगा 5 3 8 4 1 5 और 4 डिवाइडेड बाय 15। तो RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 458 अपॉन 15 आ गया। अच्छा 9 9 8 17, तो R की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 458 अपॉन 15 आ जाएगा। R की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 458 अपॉन 15। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, यहां पर देखिए RMS में fx का स्क्वायर किया जाता है।
आरएमएस वैल्यू निकालते समय जो भी आपका एफ एक्स होता है ना, उसका स्क्वायर किया जाता है। आरएमएस वैल्यू निकालते समय जो भी फंक्शन होता है उसका स्क्वायर किया जाता है। अभी आपको लिखवाया हूं, देखिए आरएमएस वैल्यू के लिए फंक्शन, ठीक है। ठीक, समझ में आया? इसको नोट करिए। हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया? हो गया सभी का? अब कुछ कुछ फंक्शन का हम लोग आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। द आरएमएस वैल्यू ऑफ a function f of x is equal to sin x over an interval 0 to pi by 2 is dash। sin x उसका इंटरवल है 0 से लेकर के पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए बनाइए। हाँ, फर्स्ट यूनिट सही है। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फर्स्ट यूनिट सही है। फर्स्ट यूनिट में एक्चुअली कई सारी चीजों का खिचड़ी कर दिया है, समझे? उसमें क्या है, आपको डिटर्मिनेंट भी दे दिया है, आरएमएस वैल्यू भी दे दिया है, एवरेज वैल्यू भी दे दिया है, सब कुछ फाइंड आउट करने का दे दिया है, खिचड़ी करके दिया है। तो इसलिए आरएमएस, एवरेज वैल्यू, और उसमें इक्वेशन भी दे दिया है। अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है आपका। बना किसी से ये? देखिए मैं बना देता हूं। आरएमएस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ये हो जाएगा, आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस 0 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2। ये जो है फंक्शन, उसका स्क्वायर किया जाता है, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो हमें पता है
कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता? 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखा जा सकता है। तो आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। कितना आ रहा है? पाई बाई रूट 2 आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये हो जाएगा आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। ठीक, ये 2 और 2 हो गया कैंसल, रूट मीन स्क्वायर इक्वल टू, अब लिमिट पुट कर देते हैं तो 1 अपॉन पाई, लिमिट पुट कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 2 अपॉन 2, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट में 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, पाई बाई 2 माइनस 0, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0, पाई बाई 2 माइनस 0, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 आएगा। रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 2। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सभी को? 1 अपॉन रूट 2 आंसर आ रहा है, पाई बाई रूट 2 गलत आंसर है, 1 अपॉन रूट 2 आंसर आ रहा है। क्लियर है सभी को? थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है आरएमएस को निकालने के लिए, ठीक है? तो बस ये ध्यान में रखिए कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाला कैसे जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल थोड़ा सा, रूट एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स ओवर इंटरवल 4,5। हाँ नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाइए।
क्या बोल रहे हो? रिपीट लास्ट क्वेश्चन। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होगा। ठीक है, ये साइन 2x नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो 1/2 को बाहर ले लिए। ठीक, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x अपॉन 2, लिमिट 0 से लेकर के π/2। ठीक है, अब लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो sin पाई 0 होता है और sin 0 भी 0 होता है, तो खाली π/2 बचेगा। तो आंसर आएगा आपका 1/√2। डिवाइड में 2 क्यों आया? कहां पर? ये sin 2x का इंटीग्रेशन डिवाइड में 2 क्यों आया, ये पूछ रहे हो? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, समझे? थोड़ा इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप लोग का हुआ नहीं है या आप लोग का थोड़ा वीक होगा। sin 2x क्या होगा? sin 2x का इंटीग्रेशन, इसको हम लोग कैसे करते हैं? 2x को t ले लेते हैं। 2x इज इक्वल टू टी, याद करिए। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो 2x इज इक्वल टू t ले लिए, तो 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 कर देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा sin t, dx के जगह dt/2 कर दिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, sin t dt हो जाएगा। सॉरी, cos का इंटीग्रेशन करना था ना मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x है ये, cos 2x dx है ना। तो ये हो जाएगा cos t dt/2, तो cos t dt अपॉन 2, तो 1/2 cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t। अब t की वैल्यू पुट कर दिए, sin 2x। इंटीग्रेशन का रूल होता है, समझे? ये इंटीग्रेशन का रूल होता है ना। इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से, इंटीग्रेशन आप लोग थोड़ा भूल गए हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। कितना आ रहा आंसर? 3/√2 आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। f(x) इज इक्वल टू √x ओवर एन इंटरवल 4,5। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 - 4 इंटीग्रेशन 4 से लेकर के 5 √x का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा 1/1 इंटू √x का होल स्क्वायर हो जाएगा x dx। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 4 से लेकर के 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2, आंसर आ जाएगा 9/2। ठीक है, तो रूट की वैल्यू हो जाए, RMS वैल्यू हो जाएगी √9/2, मतलब 3/√2 आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 3/√2। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और RMS एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? चलिए, अब जैसे मान लीजिए, इसका नोट हो गया क्या? सभी का नोट हो गया है? चलिए, अब जैसे कोई ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ से हम लोग को RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है?
जैसे आपको एक ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ दे दिया सिंपल, ठीक है, बोलेगा इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 1 और ये जो है t है। समझे, ग्राफ दे दिया है, एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, t है, ठीक है। और ग्राफ में आपको एक ग्राफ बना के दे दिया है और इसमें आपको बोल रहा है फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। इसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है, ऑफ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है, कंप्लीट साइकिल, ठीक। कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है कि जहां पर ये देखिए ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है पीरियोडिक फंक्शन है, ये जो है पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, जो फंक्शन अपने आप को रिपीट करते रहते हैं ना बार बार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो एक पीरियोडिक फंक्शन का आपको ये ग्राफ दे दिया, ठीक है, एक पीरियोडिक फंक्शन का आपको ग्राफ दे दिया, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन हर समझ लीजिए t बराबर 2, t इज इक्वल टू 2 में अपने आप को रिपीट कर रहा है, t इज इक्वल टू 2 में अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन का आपको क्या बोल रहा है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाल के बताइए, ठीक है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकाल करके बताइए, ऐसा कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमेशा 10 है या तो 0 है। अरे बात समझो, फंक्शन जो है आपका 10 है नहीं तो 0 है, तो इसका फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ टी, ये क्यों है, जो भी टी, जो भी एक्स एक्सिस में होगा ना वेरिएबल, उसी का फंक्शन बनता है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 10, ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, एफ ऑफ टी जो है वो यहाँ पर क्या है, 10 है। अब एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू यहाँ पर आपको ना कोई इंटरवल दिया है ना कुछ दिया हुआ है, इंटरवल नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो आपको याद रखेगा एवरेज वैल्यू इस कंडीशन पे निकाला जाता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 टू टाइम पीरियड एफ ऑफ टी डी टी, याद रखिएगा सर, 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टाइम पीरियड एफ ऑफ टी डी टी, ये याद रखिएगा आप फॉर्मूला। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है, पूरा 2 तक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2, ठीक, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2, 0 से लेकर के 2 एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू कितना है 10, लेकिन हम लोग 10 पूरा 0 से लेकर के 2 तक के इंटरवल में इसकी वैल्यू 10 नहीं है, तो हम लोग ये जो टाइम पीरियड को ना हम लोग बांट देते हैं, 0 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू कितना है, 0 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू है 10 dt, और दूसरा 1 से लेकर के 2 तक इसकी वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 dt, याद रखिएगा। जब फंक्शन को आपको लिखना है तो इस तरह से लिखना है, आई बात समझ, फंक्शन आपको लिखना है तो इस तरह से लिखना है, 0 से लेकर के 1 तक इसका वैल्यू है 10 और 1 से लेकर के 2 तक इसकी वैल्यू कितना है 0, ठीक है। देखिए आरएमएस वैल्यू जब आपको वेव फॉर्म दिया रहेगा या कोई ग्राफ दिया रहेगा तो एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से लेकर टाइम पीरियड एफ ऑफ टी डी टी। एफ टी हम लोग निकाल चुके हैं, एफ टी की वैल्यू कितना है 10 है, एफ टी की वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 है, ठीक। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है 2, क्यों है टाइम पीरियड 2, क्योंकि हर 2 सेकंड के बाद ये जो फंक्शन है रिपीट हो रहा है, हर 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1 तक में इसका फंक्शन की वैल्यू कितना है 10 है, और 1 से लेकर के 2 तक में इसका फंक्शन का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 से लेकर के 1 10 dt और 1 से लेकर के 2 0 dt, ठीक, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू आपका आ जाएगा
एवरेज वैल्यू इट इज इक्वल टू 1/2, 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10t, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के 1, और इसका आंसर है इधर वाला 0। तो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू 1/2 इंटू 10, एवरेज वैल्यू आपका आ जाएगा 5, एवरेज वैल्यू आपका आ जाएगा 5। समझ में आया बात? एवरेज वैल्यू आपका आ जाएगा 5। अब देखिए आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा? 1/टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टाइम पीरियड ft का स्क्वायर dt करेंगे आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करने के लिए। तो आरएमएस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/टाइम पीरियड 2 है, लिमिट 0 से लेकर के 1 तक, इसकी वैल्यू है 10, इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर dt, 1 से लेकर के 2 में तो इसकी वैल्यू 0 है, तो आरएमएस का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 10 का स्क्वायर मतलब 100 t आ जाएगा, लिमिट 0 से लेकर के 1, तो ये हो जाएगा आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, माने आंसर आ जाएगा 50। तो आर की वैल्यू हो जाएगी √50, आर की वैल्यू हो जाएगी √50। समझ में आया सभी को? सभी को आया समझ में? कभी भी आपको ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफ में आपको दो काम करना होगा, एक समझना पड़ेगा कि आपका टाइम पीरियड कितना है, और दूसरा समझना पड़ेगा फंक्शन कितना है, कैसा फंक्शन है, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूं पूरे ग्राफ को। क्या है ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक इसकी वैल्यू कितना है? 10, और 1 से लेकर के 2 तक इसकी वैल्यू कितना है? 0। ठीक, तो हम लोग जब भी एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू पूरा कंप्लीट साइकिल का निकालते हैं या कोई पीरियोडिक फंक्शन का निकालते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन का हम लोग जब एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, एफ टी इज इक्वल टू 10, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक, और एफ टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 से लेकर के 2 तक। ठीक, एवरेज वैल्यू हो जाएगा 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है? 2, लिमिट 0 से, अब टाइम पीरियड को बांटिए, अगर आपका दो अलग अलग फंक्शन आ रहा है तो टाइम पीरियड को बांट दीजिए। तो 0 से लेकर के 1 10t dt प्लस 1 से लेकर के 2 0 dt, इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू आ गया 5। और आरएमएस वैल्यू में क्या करना पड़ता है? फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ता है, फंक्शन का स्क्वायर करना पड़ता है, तो आरएमएस वैल्यू आपकी आ गई √50। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब चलिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, फाइंड एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द गिवन वेव फॉर्म। वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालना है। आपका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसा करके वेव फॉर्म आ रहा है, ऐसा करके आ गया, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 5 है। ठीक, ये आपका है 1 2 3 4, यहां पर टी है। इसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालिए, एक बार ट्राई करिए सभी लोग, फिर मैं बताता हूं।
आया किसी का आंसर? 5/2 एवरेज आ रहा है। चलिए देखते हैं, इधर का हो गया लिखना सभी का। देखिए यहां पर पहले फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, टाइम पीरियड क्या है और फंक्शन क्या है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 10 फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेकर के 1 तक एफ ऑफ टी की वैल्यू कितना है 10, और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5 फ्रॉम 1 to 2, 1 से लेकर के 2 तक इसका 5 है, और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 2 है, क्योंकि हर t इज इक्वल टू 2 के बाद जो है फंक्शन रिपीट हो रहा है, इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितना है 2 है। अब इसका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 10 dt 10 dt प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 5 dt, ये आएगा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 10t का हो जाएगा 10t लिमिट 0 से लेकर के 1, ये हो जाएगा 5t लिमिट 1 से लेकर के 2। ठीक है, एवरेज वैल्यू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 10 प्लस 5, तो हो जाएगा 15/2। एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा 15/2 आया है। 15/2 आप लोग का 15/2 आया है एवरेज वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। आरएमएस वैल्यू हो जाएगा अपना, आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 10 का स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 5 का स्क्वायर dt। ठीक, तो आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू टी लिमिट 0 से लेकर के 1 प्लस 25 इंटू टी लिमिट 1 से लेकर के 2। आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू 100 प्लस 25, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 125/2। आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125/2, तो आर की वैल्यू हो जाएगी √125/2। आर की वैल्यू हो जाएगी 5√5/2, ये आ जाएगा 5√5/2। यही आया है आप लोग का आंसर। 75 कैसे आएगा आंसर? चलिए, जिनसे नहीं बना उन लोग नोट करिए। एक और ग्राफ दे रहा हूं, फाइंड एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। वन टू थ्री फोर, ये फंक्शन ऑफ टी है, यहां पर टी। ठीक है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ आपको, मैक्सिमम वैल्यू 1, पीक वैल्यू 1 दिया हुआ। चलिए बनाइए, ट्राई करिए।
तो आंसर आ रहा है 1/2। 1/2 आ रहा है एवरेज वैल्यू। देखिए इसका आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है टी के हिसाब से बदल रहा है, ठीक है। तो ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है लाइन का इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि हम लोग जैसे लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन वगैरह को नहीं पढ़े अभी, ठीक है, या पैराबोलिक इक्वेशन को नहीं पढ़े, ठीक है। तो अभी मैं आपको बहुत ज्यादा टिपिकल, लेकिन इतना आप लोग को याद होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है ये हमारा लाइन का इक्वेशन होता है। क्योंकि ये जीरो से चालू हो रहा है तो इसलिए y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा एम एक्स, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स वाला इक्वेशन, क्योंकि जब जीरो से चालू होता है तो इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर m कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए y2 क्या है 1, y1 कितना है 0, डिवाइडेड बाई x2 कितना है 1, x1 कितना है 0, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, f ऑफ t इज इक्वल टू t बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि x जो है यहाँ पर वेरिएबल है वो क्या है t है। तो f ऑफ t इज इक्वल टू t फॉर 0 to 1, 0 से लेकर के 1 तक जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितना है t, है ना। और f ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर 1 to 2, 1 से लेकर के 2 तक f ऑफ t जो है वो 0 है। और यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये अपने आप को हर t बराबर 2 के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना हो गया 2। तो यहाँ पर हमारा एवरेज वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 t dt, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/2 t का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर के 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/4, 1/4 आंसर करेक्ट है, ठीक है, 1/4 आंसर आ जाएगा। और आरएमएस वैल्यू यहाँ निकाल दे रहा हूँ, आरएमएस का स्क्वायर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 टी का स्क्वायर dt हो जाएगा। तो 1/2 टी का स्क्वायर हो जाएगा टी का t³/3 लिमिट 0 से लेकर के 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा। आरएमएस वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√2। समझ में आया, √6 कैसे आएगा, अच्छा हाँ यहाँ पर 3 है, सॉरी 1/, हाँ ठीक है 1/√6 आएगा, 1/√6 आएगा, करेक्ट है। समझ में आया सभी को, आरएमएस और एवरेज वैल्यू सभी को समझ में आया। क्या चीज यहां पर टी क्यों लगा है, देखिए ये लाइन का इक्वेशन है, आपको लाइन का इक्वेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ का मिटा दो, क्या इधर का हो गया लिखना, तो मैं बताता हूँ इसको क्यों आएगा टी, इधर का हो गया लिखना, सभी का मिटा दो इसको। देखिए हमारा जो फंक्शन है इसको देखिए 0 से लेकर के 1 तक वाला खाली बना रहा हूं, 0 से लेकर के 1 तक, यहाँ वेरिएबल है t, यहाँ पर है फंक्शन ऑफ t, ठीक है। ये जो है t के अनुसार बदल रहा है, और ये क्या है एक लाइन है, ये t के अनुसार बदल रहा है और ये क्या है एक लाइन है। तो हमें लाइन का इक्वेशन लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको लाइन का इक्वेशन लेना पड़ेगा। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर y के जगह क्या है f ऑफ t है, y एक्सिस में क्या है f ऑफ t इंटू f इंटू x एक्सिस में क्या है t, और प्लस c, c यहाँ पर कितना होगा 0, क्योंकि ये लाइन 0 से चालू हो रहा है इसलिए इसका जो जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट वो क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो f ऑफ t इज इक्वल टू m क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 t प्लस 0। एफ ऑफ टी की वैल्यू कितना आ जाएगा t प्लस 0, मतलब t आ जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t, ठीक है। ये फंक्शन जो है t के अनुसार बदल रहा है, इसी कारण से यहाँ पर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t आ जाएगा। समझ में आया सभी को,
चलिए नोट कर लीजिए। हो गया नोट करना? चलिए ज्यादातर चांसेस हैं कि वेव फॉर्म वाला आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दिया तो उसके नाम से मैं करवा दिया। वेव फॉर्म वाला क्वेश्चन कैसे करना है और डायरेक्ट फंक्शन दिया रहेगा तो कैसे करना है। जनरली मान लीजिए कि डायरेक्ट फंक्शन दिया दिया रहेगा, उसका एवरेज वैल्यू आपको निकालने का पूछा जा सकता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालने का आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। डायरेक्ट फंक्शन का क्या है, वेव फॉर्म का ज्यादा क्वेश्चन आपको दे नहीं सकता क्योंकि कई सारे कर्व आप लोग अच्छे से पढ़े नहीं हो। तो साइनसोइडल का हम लोग खाली देख लेते हैं, साइनसोइडल फंक्शन का देख लेते हैं। जैसे एक साइनसोइडल फंक्शन, ठीक, साइनसोइडल फंक्शन, इसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालना है। 0, पाई और 2 पाई। यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ टी। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, समझे। 0, पाई, 2 पाई साइनसोइडल फंक्शन का आपको एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक साइनसोइडल फंक्शन का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना है। ये क्या है, एक साइनसोइडल फंक्शन होता है। इसका पीक वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 1। पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। तो एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में ओमेगा टी है। ओमेगा टी मतलब होता है हमारा एंगुलर, ओमेगा टी हमारा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या थीटा बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ओमेगा टी। ठीक है, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और आपका टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है, 2 पाई। टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है, तो इसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा बताइए, और आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कितना आएगा। फंक्शन ऑफ टी जो है वो साइन ओमेगा टी है, और एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कितना आएगा ये बताना।
0 और 1/√2 आ रहा है, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू इट इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से लेकर के टाइम पीरियड साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। समझे? जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई। तो हो जाएगा 1/2 पाई कॉस 0 माइनस कॉस 2 पाई, कॉस 0 माइनस कॉस 2 पाई। तो एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 पाई इंटू 1 - 1, आंसर आ जाएगा 0। एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन स्क्वायर RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई। हम लोग क्या करते हैं? लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई। तो RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई 2 पाई माइनस ये हो जाएगा साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 2 पाई। R का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, R की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा एवरेज और RMS वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए आपको फंक्शन जो है रेक्टिफाइड वेव फॉर्म का भी दिया जा सकता है। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर वेव फॉर्म बोलते हैं। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म बोलते हैं। 0 से लेकर के पाई और ये 2 पाई, 0 पाई 2 पाई। समझे? यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, अगर इसकी पीक वैल्यू 1 है तो साइन ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू पाई, 0 से लेकर के पाई तक इसकी वैल्यू क्या है? साइन ओमेगा टी। और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पाई टू 2 पाई। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इसका 2 पाई है। इसका भी टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई है। इसका एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू निकालना। एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 पाई साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से लेकर के पाई। ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस कॉस ओमेगा टी कॉस 0 माइनस कॉस पाई। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ये आंसर आ जाएगा 2/2 पाई। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/पाई के बराबर। कितना आ जाएगा? 1/पाई के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? और इसी तरह से RMS वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो RMS वैल्यू अगर आप निकालते हैं, R का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। R का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, है ना, लिमिट 0 से लेकर के पाई डी ओमेगा टी। 1/2 बाहर आ जाएगा। R का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर के पाई तक। तो R की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अच्छा यहाँ पर 1/2 पाई होगा ना, 1/4 पाई इंटू पाई। इन दोनों को कैंसिल करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, R की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है सभी को?
सबको क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।